हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है और उसके साथ साथ वसंत पंचमी भी बहुत ही करीब है। फेब्रुअरी का यानी प्यार और रोमांस का महीना चल रहा है। तो ऐसे में आज के वीडियो के थ्रू मैं आप सबको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका लव मैरिज बहुत ही आसानी से हो पाए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की जन्म लग्न कुंडली में उसका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस जरूर देखा जाता है लव मैरिज के लिए। उसके अलावा वीनस एंड राहु का कनेक्शन, वीनस एंड मार्स का कनेक्शन, मून एंड मार्स का कनेक्शन या फिर मार्स एंड राहु का कनेक्शन, ऐसे बहुत सारे प्लैनेटरी कनेक्शंस देखे जाते हैं। उसके ऊपर से ये डिसाइड किया जाता है कि उस जातक का लव मैरिज होगा या नहीं। जातक के जन्म लग्न कुंडली के बेसिस पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि उस व्यक्ति का लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो ऐसे में लड़कों के लिए यानी बॉयज के लिए जो लव मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स है वो है वीनस एंड मर्क्यूरी यानी शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। और फीमेल यानी लड़कियों की कुंडली में जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं लव मैरिज के लिए वो होते हैं पहले तो चंद्रमा, क्योंकि वो मन का कारक है और लड़कियां जो है वो मन से ज्यादा सोचती है, तो इसलिए मून यानी चंद्रमा। उसके साथ साथ वीनस ऑफ कोर्स वो कॉमन है लव मैरिज के लिए, और उसके साथ साथ बृहस्पति, क्योंकि फीमेल के लिए जो शादी का कारक है वो है गुरु बृहस्पति। अब ये तो हो गए लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स लव मैरिज के लिए। लेकिन उसके अलावा एक जो कॉमन प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लव मैरिज के लिए वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। क्योंकि मंगल यानी मार्स ही आपको वो करेज देगा, स्ट्रेंथ देगा और कॉन्फिडेंस देगा कि आप सामने वाले व्यक्ति को जाके प्रपोज कर पाओ या फिर उन्हें शादी के लिए मना पाओ। तो उसके लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो एक करेज चाहिए होता है, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो सिर्फ मार्स ही आपको दे सकता है। तो इसीलिए लव मैरिज में चाहे कोई भी प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन मंगल ग्रह का अच्छा होना और फेवरेबल होना लव मैरिज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल जिस प्रकार आपको करेज एंड कॉन्फिडेंस देता है किसी को भी प्रपोज करने के लिए, उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है राहु का। ऑफ कोर्स अगर राहु आपकी जन्म लग्न कुंडली में अगर वीनस के साथ कंजंक्ट है या फिर मार्स के साथ कंजंक्ट है, मून के साथ कंजंक्ट है, और उन दोनों का कनेक्शन अगर आपके लग्नेश से है यानी आपके एसेंडेंट से है या फिर आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से है या फिर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से है या फिर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड से है, तो ऐसे में ये राहु का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लव मैरिज के लिए। उसी प्रकार शुक्र मंगल युति यानी वीनस एंड मार्स का जो कंजंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लव मैरिज के लिए। एंड इनफैक्ट शुक्र मंगल युति जो है वो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करवा देती है, मल्टीपल लव अफेयर्स करवाती है। तो इन जनरल लव अफेयर्स के लिए शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप रेमेडीज करके लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको लव मैरिज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में बताया, उसके साथ साथ आपके सारे डिविजनल चार्ट्स भी बहुत अच्छे से चेक करने पड़ते हैं, तभी जाके एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलना पॉसिबल होता है। एंड स्पेशली D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली देखना भी उतना ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये क्लैरिफिकेशन मिलता है कि एक्चुअल में लव मैरिज होगा या नहीं। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने शुक्र और मंगल को जागृत करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पावरफुल उपाय है रेड रोजेस का। लाल गुलाब का इस समय पे सीजन चल रहा है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लेकिन इन जनरल भी रेड रोजेस का एस्ट्रोलॉजी में भी एंड इनफैक्ट जितने भी रेमेडियल मेजर्स है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड स्पेशली लव अफेयर्स के लिए एंड लव मैरिज के लिए। तो आपको क्या करना है, डेली अपने नहाने के पानी में रेड रोजेस के पेटल्स डालने हैं और उस पानी से फिर आपको नहाना है। अगर आप डेली अपने नहाने के पानी में लाल गुलाब की पत्तियां डाल के अगर नहाते हैं तो उससे आपका शुक्र और मंगल एक साथ जागृत होने लगेंगे और उससे आपके लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
उसके अलावा आपने अपने डे टू डे लाइफ में रोज से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रोज को, गुलाब को अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से शामिल करना चाहिए। डेली आपने गुलाब का इत्र अपने कपड़ों के ऊपर छिड़कना चाहिए, अपने बॉडी के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। आपके हाथ पे यानी आपके कलाई पे, आपके ईयर लोब्स के पीछे थोड़ा सा गुलाब का इत्र डेली आपने जरूर लगाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने बॉडी के ऊपर रोज स्प्रे या फिर रोज मिस्ट रेगुलरली स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा रोज वाटर जो है वो आपने अपने घर में रेगुलरली स्प्रे करना चाहिए, या फिर अपने नहाने के पानी में और उसके साथ साथ पोछा लगाने के पानी में भी आप रोज वाटर ऐड करके रोज को किसी ना किसी तरीके से अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो रोज एसेंशियल ऑयल होता है उसे आप डिफ्यूजर में बर्न कर सकते हैं, और उसके अलावा जो रोज इन्फ्यूज्ड कैंडल्स होती है स्पेशली रेड कलर की, उन 2 कैंडल्स को एवरी फ्राइडे को अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बर्न करना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप अपने लवर को शादी के लिए प्रपोज करने जाएंगे उस समय पे उसे रेड रोजेस जरूर गिफ्ट में देने चाहिए, लेकिन याद रखिएगा रेड रोजेस के सारे कांटे निकले हुए होने चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि रेड रोजेस का पौधा यानी इन जनरल जो रोज का प्लांट है वो अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। एंड अगर आप इनकेस अपने घर में फ्लावर पॉट में रेगुलरली रोजेस रखते हैं तो ध्यान रखिए कि उनके जितने भी कांटे हैं उन्हें निकाल कर ही आपको उन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप रेड रोजेस कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को या फिर माँ लक्ष्मी जी को शुक्रवार की शाम को अगर अर्पण करते हैं और अगर शादी की मनोकामना अपने मन में रखते हैं, उनसे सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करते हैं लव मैरिज के लिए, तो ऐसे में आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रेड कलर के साथ साथ जो प्यार को अट्रैक्ट करने वाला सबसे अच्छा कलर है वो है पिंक कलर। तो अगर आप अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेली आपने अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 पिंक कलर की कैंडल्स जरूर बर्न करनी चाहिए, और अगर वो रोज एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज्ड पिंक कैंडल्स होगी तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो आगे जाके लव मैरिज कर पाएंगे ना। तो अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहले तो प्यार होना इंपॉर्टेंट है, वो भी सच्चा प्यार होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आपको प्यार को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 पिंक कैंडल्स अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेगुलरली बर्न कीजिए। अगर आप डेली नहीं बर्न कर सकते तो फ्राइडे टू फ्राइडे कीजिए। उससे पहले तो आपके जीवन में सच्चा प्यार आएगा, फिर आगे जाके आप लव मैरिज के उपाय कीजिएगा। पिंक क्वार्ट्स या रोज क्वार्ट्स नाम का जो क्रिस्टल आता है उससे बने हुए मैंडेरिन डक्स जो होते हैं उनका कपिल आपने अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहे तो मैंडेरिन डक्स के अलावा जो पिंक क्वार्ट्स या रोज क्वार्ट्स के बने हुए लव बर्ड्स होते हैं उस कपिल का भी एक फिगरिन आपने अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में प्यार अट्रैक्ट होगा और आगे जाके आप लव मैरिज कर पाएंगे। हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करने वाले जो क्रिस्टल्स है जैसे कि पिंक क्वार्ट्स या फिर रोज क्वार्ट्स, उसके अलावा ग्रीन अवेंचुराइन एंड रोडोक्रोसाइट, ये जो क्रिस्टल्स है जो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप इन्हें किसी भी फॉर्म में पहनते हैं या अपने साथ कैरी करते हैं या फिर अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रखते हैं तो ऐसे में भी आप अपने जीवन में प्यार और आगे जाके लव मैरिज बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें भी जो पिंक क्वार्ट्स या रोज क्वार्ट्स है उसका अगर आप अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं या फिर गले में उसकी माला पहनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लड़के और लड़कियां अगर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर ओपल स्टोन या फिर डायमंड पहनते हैं और स्पेशली लड़के अगर एमरल्ड पहनते हैं तो ऐसे में उनके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार मेंशन करना चाहती हूँ कि कोई भी जेमस्टोन आपने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर ही पहनना चाहिए, क्योंकि डायमंड अगर आप पहनते हैं तो उससे कई बार बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और डायमंड के ऊपर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ। तो डायमंड कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के बिना मत पहनिएगा। और उसके अलावा लड़कों ने अगर आप पन्ना पहनते हैं तो उससे आपके लव मैरिज करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लड़के जब प्रपोज करने के लिए जाएंगे तब उन्होंने व्हाइट या फिर रेड कलर का शर्ट जरूर पहनना चाहिए, और लड़कियां जब प्रपोज करने जाएगी तब उन्होंने व्हाइट या फिर पिंक कलर के कपड़े जरूर पहन के जाना चाहिए। इसके अलावा लड़कियों ने पूरे सावन के महीने में अपने हाथों में ग्रीन कलर की बैंगल्स जरूर पहननी चाहिए, उससे भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे।
अगर आप लव मैरिज को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो ऐसे में लड़के और लड़कियां दोनों ने एवरी मंडे को शिवलिंग के ऊपर शक्कर मिश्रित पानी से अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए और अपने मन में लव मैरिज की कामना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स लव मैरिज के लिए राजी नहीं है और अगर आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अशोक के पत्ते के ऊपर लाल चंदन से या फिर रेड कलर की स्केच पेन से अपने लवर का नाम 3 बार लिख के वो जो अशोक का पत्ता है उसे शिवलिंग पर अर्पण कर देना चाहिए, यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना चाहिए और मन ही मन में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स लव मैरिज के लिए राजी हो जाए। अगर आप ये उपाय पूरे श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव से करते हैं तो ऐसे में ये जरूर सक्सेसफुल होगा। अगर आप अपने लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ऐसे में अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताने जा रही हूँ। आपने ये उपाय बहुत ही कम सुना होगा। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे वाले दिन एक पिंक कलर का चार्ट पेपर ले लेना है। उस चार्ट पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा गम या फेविकॉल लगा देना है। उसके बाद आपको रेड रोज के पेटल्स लेने हैं, यानी लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियां पत्तियां लेनी है। उसके बाद उन लाल गुलाब की पत्तियों को इस प्रकार आपको उस चार्ट पेपर के ऊपर डालना है कि आपके लवर का नाम आप लिख पाओ, यानी पेन से नहीं लिखना है वो नाम, तो लाल गुलाब की पत्तियों से आपको अपने लवर का नाम उस चार्ट पेपर के ऊपर चिपका देना है, बनाना है। और उसके बाद जब वो पत्तियां चिपक जाएगी पेपर के ऊपर फेविकॉल की मदद से, उसके बाद वो चार्ट पेपर आपको किसी भी माँ दुर्गा के फोटो के सामने या नीचे रख देना है और माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करनी है कि आपका लव मैरिज इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत ही जल्द हो जाए। और ये जो पेपर रहेगा वो माँ दुर्गा के फोटो के समक्ष 41 डेज तक वैसे ही रहेगा। डेली आपको सिर्फ माँ दुर्गा के फोटो के सामने खड़े होके प्रणाम करना है और अपने मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो उन्हें बता देनी है लव मैरिज को लेकर। 41 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए, हो सके तो उन्हें 9 लौंग अर्पित कीजिए, 9 इलायची अर्पित कीजिए, लाल गुलाब के पुष्पों की एक माला अर्पित कीजिए और उसके बाद वो जो चार्ट पेपर रहेगा जिसके ऊपर आपने अपने लवर का नाम बनाया होगा उसे निकाल के या तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर रख दीजिए या फिर बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख आइए। अगर आप ये उपाय भक्ति भाव से करते हैं और अगर आपके नसीब में वो लवर होगा तो इस उपाय की मदद से आपकी जरूर उससे शादी हो जाएगी। अगर आपके मन में लव मैरिज की इच्छा है या फिर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं और वो व्यक्ति भी आपसे विवाह करना चाहता है तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर उन्हें बांसुरी भेंट जरूर करनी चाहिए। फिर वो बांसुरी बांस की भी बनी हुई हो सकती है या फिर सिल्वर की भी हो सकती है और अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो वो एक छोटी सी गोल्ड की भी बनी हुई हो सकती है। इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान को बांसुरी भेंट करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आपका लव मैरिज बहुत जल्दी हो जाए तो ऐसे में कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर आपको लव मैरिज का वरदान जरूर देंगे। अगर किसी लड़की के मन में लव मैरिज की कामना है तो ऐसे में उसने किसी भी शुभ तिथि के ऊपर, शुभ मुहूर्त के ऊपर माँ पार्वती के मंदिर जाकर उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर प्रेम पूर्वक भेंट करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका लव मैरिज जल्दी हो जाए। आप सभी जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चंद्रमा यानी जो मून प्लैनेट है वो इमोशंस का कारक है, प्यार का कारक है, केयरिंग का कारक है। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में लव एंड लव मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने एवरी फुल मून नाइट को यानी पूर्णमासी की पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को यानी मून को चांदी के कलश से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अर्घ्य देने के बाद भी मोती की माला के ऊपर अगर आप ओम चं चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, चंद्रमा को खीर का भोग लगाते हैं और उनसे लव मैरिज सक्सेसफुल होने की प्रार्थना करते हैं तो चंद्रमा प्यार का कारक होते हैं, वो जरूर आपकी जो मन की मुराद है उसे पूरा कर देंगे।
लड़के लड़कियां अगर लव मैरिज की कामना रखते हैं तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से रेगुलरली अपने साथ एक दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक रेगुलरली कैरी करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपने क्या करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से अपने लवर का नाम लिखना चाहिए और उसे रोल करके एक हनी की बॉटल में डाल देना चाहिए और उसके बाद वो जो हनी बॉटल है उसे अपने घर के या बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आपका विवाह जो है वो जल्द ही हो जाएगा। लव मैरिज सक्सेसफुल बनाने के लिए एक और सिंपल से टिप मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की शाम को एक कांच का जार ले लेना है और उस ग्लास जार में आपको शक्कर भर देनी है और उसके बाद एक व्हाइट पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से कपल का यानी आपका और आपके पार्टनर का नाम लिख के वो जो चिट है उस शक्कर के अंदर डाल देनी है और उसका लिड जो है उसे क्लोज करके फिर वो जो ग्लास जार है उसे अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों के बीच में यानी आपके और आपके लवर के बीच में रिश्ते भी हमेशा मीठे रहेंगे, बिल्कुल शक्कर की तरह, और आपका लव मैरिज भी बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। लव मैरिज जल्दी हो जाए और कपल के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे, इसलिए आपने क्या करना चाहिए, अपने पार्टनर का और खुद का एक एक ड्रेस लेना चाहिए और वो एक एक कपड़ा किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की शाम को बांध देना चाहिए 7 बार व्हाइट कलर के सैटिन रिबन से। तो आपको एक व्हाइट सैटिन रिबन ले लेनी है और दोनों के एक एक कपड़े ले लेने हैं और उन दोनों कपड़ों को 7 बार आपने व्हाइट रिबन से टाई कर देना है और उसे एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे रोज का यानी गुलाब का इत्र लगाना है उन दोनों कपड़ों के ऊपर और उसे अपने घर के या बेडरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उन कपड़ों को रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे भी आपका लव मैरिज जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कृष्ण भगवान का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप इस मंत्र का जाप नियमित रूप से स्फटिक की माला के ऊपर 108 बार करते हैं, वो भी पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, और अगर आपके जीवन में वो लाइफ पार्टनर सही होगा तो ऐसे में उस व्यक्ति से आपका विवाह जल्द ही हो जाएगा, यानी लव मैरिज बहुत ही आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 6 से 8 महीने नियमित रूप से जरूर करना चाहिए और इसकी शुरुआत किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से करनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन कृष्ण भगवान को 5 इलायची का भोग लगाते हैं और उसके बाद उन इलायची का कुछ ना कुछ स्वीट बना के, उनकी मिठाई बना के अगर आप अपने लवर को अपने हाथ से खिलाते हैं तो ऐसे में भी आपका लव मैरिज बहुत ही आसानी से सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में राधा कृष्ण भगवान का एक फोटो या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा एवरी फ्राइडे को राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर उन्हें मक्खन मिश्री का भोग भी जरूर लगाना चाहिए और लव मैरिज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहे तो जब आप प्रपोज करने जाएंगे अपने पार्टनर को, उस समय पे अपने साथ एक हार्ट शेप का रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैरी कीजिए और गिफ्ट में उन्हें दीजिए। अपने पार्टनर को रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल गिफ्ट कीजिए और फिर उन्हें लव मैरिज के लिए प्रपोज कीजिए। ऐसे में आपका प्रपोजल बहुत ही आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप कम से कम 6 महीने तक शिवलिंग के ऊपर शहद से अभिषेक करते हैं नियमित रूप से डेली, तो ऐसे में भी आपका लव मैरिज सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपने अपने थंब में सिल्वर रिंग ज़रूर पहन लेनी चाहिए, उससे भी आपका शुक्र जो है वो जागृत होने लगेगा और लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही पावरफुल एंड सिंपल मंत्र है, वो है ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। अगर आप इस मंत्र का आप रेगुलरली या तो स्फटिक की माला के ऊपर या फिर कमलगट्टे की माला के ऊपर करते हैं 108 बार, तो उससे भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये लव मैरिज स्पेशल वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए एंड यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स completely free of cost. For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।